हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सरकारी बैंक के लिए जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी गई है। ओके, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, कोई भी बैंक हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट, उसके ऊपर जब भी आरबीआई पेनल्टी लगाता है तो एक शो कॉज नोटिस जारी करता है और उस पर प्रॉपरली मेंशन किया गया होता है। आरबीआई पूछता है, सेंट्रल बैंक पूछता है उस बैंक से या उस प्राइवेट बैंक से या किसी भी कंपनी से कि आपके ऊपर पेनल्टी क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए, आपने पर्टिकुलर पर्पस को उल्लंघन किया है, उसको फॉलो नहीं किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आरबीआई ने एक नोटिस इशू किया था इस बैंक को और नोटिस को इशू करने के बाद इनको रिस्पांस मिला और उसको एग्ज़ामिन किया। एग्ज़ामिन करने के बाद ये जो है पेनल्टी लगाई गई है इस बैंक के ऊपर और उसमें प्रॉपरली बैंक आरबीआई जो है मेंशन करता है कि ये जो पेनल्टी लगाई जा रही है ये किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है, किसी भी तरीके का टाई अप या किसी भी तरीके के कोई सौदा या कोई डील नहीं करी गई है। ये मेंशन करना पड़ता है आरबीआई को, क्योंकि उसके पास बहुत सारे काम होते हैं और लोग मेंशन नहीं किया जाएगा तो लोग समझेंगे कि कोई दूसरे तरीके से ट्रांजैक्शन किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी है एसबीआई के ऊपर, क्योंकि एसबीआई ने कुछ नॉर्म्स को वैलिडेट नहीं किया, कुछ नॉर्म्स को वायोलेट किया है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक सेक्शन 19 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है। उस सेक्शन 19 के अंदर एक सब सेक्शन 2 आता है। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। सेक्शन 19 मैं पूरा नहीं लिख पाऊँगा क्योंकि जगह कम है। सेक्शन 19 के अंदर एक सब सेक्शन 2 आता है। ये 1949 का बैंकिंग एक्ट है और इसी के अंदर एक सब सेक्शन 2 आता है। सेक्शन 19 के अंदर सब सेक्शन 2 आता है और सब सेक्शन 2 क्या एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन करता है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी किसी थर्ड पार्टी या कोई भी बैंकिंग कंपनी किसी ऐसी कंपनी के अंदर 30% या उससे ज़्यादा स्टेक ओन नहीं कर सकती है प्लेजी के रूप में, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली आरबीआई ने एसबीआई को इस गलती में पकड़ लिया है। एसबीआई बेसिकली एक बोरोइंग कंपनी, जिसको लोन दिया होगा एसबीआई ने, पैसे दिए होंगे उधार, तो बदले में कर्ज गिरवी तो कुछ रखवाएगा ना। तो एसबीआई ने क्या किया था, उस बोरोइंग कंपनी के शेयर्स जो हैं प्लेज करा लिए थे 30% से ज़्यादा, जबकि उसको नॉर्म्स को फॉलो करना है तो उसको 30% से कम प्लेज करा के रखना चाहिए। तो 30% से ज़्यादा इन्होंने प्लेज रखवा लिया था उस कंपनी से और इसी को लेकर के यहाँ पे आरबीआई ने एक इनसे शो कॉज नोटिस जारी किया, पूछा और उसके बाद ये 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। आई होप मेरी बात को आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। जिससे मान लीजिए एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एसबीआई है, ओके, और यहाँ पे एक कंपनी है ए ने एसबीआई के पास अप्रोच किया, उसको कुछ लोन चाहिए था। एसबीआई ने पूछा कि मुझे आपको लोन मिल जाएगा लेकिन आप मुझे कुछ गिरवी दो। तो ए ने कहा कि चलिए ठीक है, मैं आपको मैं शेयर्स मेरी अपनी कंपनी में मेरे 60% शेयर्स हैं, उसमें मैं आपको 30% जो है आपको गिरवी रखवा देता हूँ। एसबीआई ने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे एसबीआई क्या है, प्लेजी है, और ए क्या है, प्लेजर है। तो प्लेजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 30% से ज़्यादा किसी बोरोइंग कंपनी के अंदर शेयर्स ओन नहीं कर सकता। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे पेनल्टी लगाई है। ओके, कल अगर देखें दोस्तों तो 486.25 पे ओपन होने के बाद 487.90 का हाई और 467.10 का लो बना डाला। 2,63,05,817 टोटल वॉल्यूम। मार्केट कैप एसबीआई की 4,19,902 करोड़ रुपए 470.50 के ऊपर सेटल हुआ, तकरीबन 4.09% की गिरावट के साथ। दोस्तों, इसका 52 वीक लो 240.15 का और हाई है 542.30 का। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा है तो आप इसे सपोर्ट करने के लिए जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड टेक केयर। सी यू नेक्स्ट टाइम।